Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So in today's lectures what we are discussing about, that is your applications of thermistors and one another temperature measurement device, that is your thermocouple. Okay. So in today's lecture, measurement of temperature using thermocouple and remaining portion of thermistors we will discuss. Okay. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर्स, उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल, उसके बाद क्या शेप और साइज़ का होता है, ठीक, उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की थी। बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ योर रेजिस्टेंस टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड इज़ योर वोल्टेज करंट, थर्ड इज़ योर करंट एंड टाइम करेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर रीडिंग ऑल दिस करेक्टरिस्टिक्स हमने कैसे देखा था कि वो कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स का एक अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो कौन कौन सी थी आपकी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर, ठीक है, इसमें देखा था कि हमारा कैसे वेरी कर रहा है। दूसरा हमारा क्या था, वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट में हमने देखा था कि एम्बिएंट टेम्परेचर के बाद हमारा कैसे हमारे करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मीन्स हमारा वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है व्हेन वी अप्लाइंग द वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज़ भी करेंगे तो भी हमारा करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये हमने वोल्टेज और करंट करेक्टरिस्टिक्स में देखा था। थर्ड आपका क्या था, करंट एंड टाइम करेक्टरिस्टिक्स, ठीक, करंट टाइम करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा था कि हमारा जो वैल्यू है फर्स्ट इंक्रीज कर रही है करंट की वैल्यू, ठीक है, दिस इज़ योर टाइम एंड दिस इज़ योर करंट वैल्यू, ठीक है। आपका एक सैचुरेशन पॉइंट अचीव करने के बाद वो कांस्टेंट हो जा रही है व्हेन वी अप्लाई वेरियस वोल्टेज, वेरियस पोटेंशियल, ओके। तो ये हमारी 3 करेक्टरिस्टिक्स हमने ब्रीफली डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, कि कैसे ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये अब हमें इसके नेक्स्ट पोर्शन को कवर करना है, दैट इज़ योर एप्लीकेशंस पार्ट, ओके। तो बेसिकली थर्मिस्टर्स कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, किस किस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक। वैसे तो बताया ही है कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट ब्रीफली डिस्कस करते हैं। थर्मिस्टर्स आर यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ही थर्मिस्टर यूज़ करते हैं, यूजुअली इन ए नैरो स्पैन एंड लो टेम्परेचर रेंजेस, ठीक है, जहाँ पर हमें कोई लो टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम थर्मिस्टर्स का यूज़ करेंगे, ओके। द डिवाइस कैन बी यूज टू लिमिट सडन ओवर करंट दैट फ्लोज इन ए सप्लाई सर्किट, ठीक है। इसका बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है इन द बिगनिंग, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में किसी भी सर्किट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, बट आफ्टर सम टाइम रेजिस्टेंस ग्रेजुअली डिक्रीजेस बाय हीटिंग अप द डिवाइस। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर, बेसिकली हीटिंग अप का बेसिकली मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे हीट करेंगे उस डिवाइस को तो इसका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इनिशियली तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बट हम उसमें हीट इंट्रोड्यूस करेंगे, मींस हीट अप करेंगे उस डिवाइस को, तो हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ होगी। दिस इम्प्लीकेट्स योर विच टाइप ऑफ कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके। ये किस टाइप का कोफिशिएंट, यही तो होता है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। फिर क्या है, द डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेटर्स, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मिस्टर आर यूज टू मेजर मॉनिटर बैटरीज वाइल दे आर केप्ट फॉर चार्जिंग, ठीक है, वहाँ पर भी बैटरीज की चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, दे आर यूज्ड टू नो द टेम्परेचर ऑफ ऑयल एंड कूलेंट इनसाइड द ऑटोमोटिव इंजन्स, ठीक है, एज ए कूलेंट के अंदर जैसे हमारा टेम्परेचर कितना है तो उसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी हम थर्मिस्टर यूज़ कर सकते हैं, ओके। सम मोर एप्लीकेशंस आर देयर, ये तो पहले ही हमने देखा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है,
कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर भी कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कंपनसेशन के तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे कैसे करेंगे वो थोड़ा देखते हैं। ये आपका बैटरी है, ठीक, ये आपका कोई हमने यहाँ पे थर्मिस्टर लगा दिया, ठीक है, और ये करंट मेजर में करने के लिए माइक्रोमीटर लगा दिया। ये आपका थर्मिस्टर है, ठीक। तो यहाँ पे देखो बैटरी है, हम सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बेसिकली डिक्रीज़ होगी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर मीन्स हीट ज़्यादा करेंगे तो हीट करने से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो टेक प्लेस हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा। करंट फ्लो होगा तो उसका जो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तभी करंट फ्लो होगा। मीन्स जैसे ही हमने हीट इंट्रोड्यूस किया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके के सेटअप से, ठीक। आपका ये रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है वाइल इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मीन्स if we introduce some heat in the system then its resistance will be getting decreased, okay. So this is your measurement of temperature, okay. कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर कंपनसेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ पावर एट हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं थर्मिस्टर्स। दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस, ओके। मेजरमेंट ऑफ वैक्यूम मेजरमेंट एंड प्रोवाइडिंग टाइम डिले। बेसिकली टाइम डिले हमने कहाँ पे देखा था, जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे थर्मिस्टर्स की, तो उसमें वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स में देख रहे थे कि फर्स्ट व्हेन वी अप्लाई द वोल्टेज द करंट वैल्यू विल बी गेटिंग इंक्रीज, बट आफ्टर अचीविंग द एम्बिएंट टेम्परेचर द वोल्टेज विल बी गेटिंग डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या था कि मतलब हमारा जो नेसेसरी टेम्परेचर वेरिएशन है वो ये मेज़र नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टाइम डिले भी दे रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर। सो हमने इसके एप्लीकेशंस भी देख लिया, अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, कॉम्पैक्ट होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, रग्ड एंड इनएक्सपेंसिव होता है, काफ़ी सस्ता होता है आपको, इसलिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। गुड स्टेबिलिटी, हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है और सेंसिटिव होता है, ठीक है, मींस आपके टेम्परेचर को वेरी करके उसका रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। रेस्पॉन्स टाइम इज़ फास्ट, मतलब जल्दी ये रेस्पॉन्स दे देता है, जल्दी मेज़र करता है, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक। आप मतलब इसका जो इंटरफेरेंस है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स दैट इज़ almost negligible, okay. So this is all about the advantages applications of thermistors, okay. तो थर्मिस्टर बेसिकली अभी तक हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हम ब्रीफली समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। थर्मिस्टर्स की बात हो रही थी, तो थर्मिस्टर्स में हमने देखा कि ये कैसे होता है, ठीक है, थर्मल प्लस रजिस्टर। फिर इसका क्या प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है, क्या इसके शेप और साइज होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे 3 टाइप की बेसिकली, ओके। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके बाद हमने अभी क्या देखा है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं एंड एडवांटेजेस, ठीक। एडवांटेजेस में ये सारी चीज़ें। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका एक ही है कि ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ओके, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो दीज आर द होल
थिंग विच वी आर ऑल कवर्ड, ठीक है। अब हमारा थर्मिस्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूविंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज़ योर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मोकपल। ओके, तो आप देखते हैं कि थर्मोकपल क्या होता है, ठीक है। थर्मोकपल का बेसिकली प्रिंसिपल कैसे होता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इनिशियली जब हमने ट्रांसड्यूसर डिस्कस किया था तो एक एग्जांपल मैंने लिया था when we are talking about the classification of transducers. In that classification I am discussing about active and passive transducers. So in active transducer मैंने RTD डिस्कस किया था कि कैसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होते हैं, जो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है इसमें पावर सब के लिए, ठीक है। ये इंटरनली ही अपना मतलब पावर कंज्यूम करके करंट वोल्टेज की वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम तब आरटीडी को डिस्कस किए थे बट ब्रीफली डिस्कस नहीं किए थे। अभी हमने क्या देखना है, इसका प्रिंसिपल देखना है कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, होता क्या है बेसिकली आरटीडी, और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें कवर करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट अब देखते हैं कि थर्मोकपल होता क्या है। हमने थर्मिस्टर देख लिया, थर्मिस्टर का भी काम क्या था, हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट का था, ठीक है। अब थर्मोकपल का भी क्या फंक्शन है, ये भी बेसिकली हमारे टेम्परेचर को मेज़र कर रहा है। तो देखते हैं कि है होता क्या है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल्स आर एमंग द इजीएस्ट टेम्परेचर सेंसर टू यूज़ एंड ऑब्टेन वाइड आर वाइडली यूज्ड इन साइंस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो थर्मोकपल क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, और ये बेसिकली वाइडली कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्री और साइंस के पर्पसेस में यूज़ होता है। ओके, तो डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस, ठीक है। बेसिकली ये टेम्परेचर के वेरिएशन को मेज़र करता है, ठीक है, कि कैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो उसको मेज़र करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, थर्मोकपल यूज़ करते हैं, ठीक। और ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर मैंने बताया क्यों होता है, अभी देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने थर्मोकपल देखा कि और अब देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो थर्मोकपल बेसिकली 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट आपका हो गया सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट। दूसरा आपका हो गया पेल्टियर, पेल्टियर इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज योर थॉमसन इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। तो थर्मोकपल के प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिकली ये इन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे सीबेक इफेक्ट होता क्या है, ठीक। सीबेक इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली ए टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग कंडक्टर क्रिएट्स एन ईएमएफ, ठीक है। 2 डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइंट करते हैं तो बेसिकली जो टेम्परेचर हॉट जंक्शन और कूल जंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो जो हॉट जंक्शन और कूल जंक्शन, तो बेसिकली हॉट जंक्शन से हमारा मूवमेंट होने लग जाएगा कूलर जंक्शन की ओर। तो इसी प्रिंसिपल को हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्या होता है। इफ़ 2 कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स आर ज्वाइंट एट वन प्लेस, ठीक है। एक पॉइंट पे हम 2 डिफरेंट मेटल्स को ज्वाइन करते हैं तो एक ईएमएफ क्रिएट होता है। एंड ईएमएफ इज क्रिएटेड बिटवीन द ओपन एंड विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, ठीक है। तो यही हमने देखा कि जब 2 डिसिमिलर मेटल्स को कनेक्ट करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा। तो उस ईएमएफ को हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एज T1 इंक्रीजेस V, ठीक है, द EMF ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ओपन एंड T2, देखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें सीबेक इफेक्ट, द थर्मोकपल वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, ठीक है। दिस इफेक्ट स्टेट मैंने बताया अभी प्रीवियस यही तो डिस्कस किया था कि क्या होता है सीबेक इफेक्ट। व्हेन ए क्लोज सर्किट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 डिसिमिलर मेटल्स एट 2 जंक्शंस एंड जंक्शंस आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। बेसिकली जब हम 2 मटेरियल को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक जंक्शन फॉर्म करते हैं, तो उसका जो
टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट टेम्परेचर होगा, तो उस डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंट्रोड्यूस होगा उस सर्किट पे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल कॉम्बिनेशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द जंक्शन। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि जो भी मतलब हमारा कॉम्बिनेशन है और उसका वेरिएशन होगा, जैसे हम अलग अलग मेटल के लिए हमारा ये टेम्परेचर वेरिएशन अलग अलग होगा, यही बताया है। दिस इज़ द बेसिक थर्मोकपल वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एक मेन हम थर्मोकपल की बात आती है तो तुरंत सीबेक इफेक्ट ही आता है। सीबेक इफेक्ट सबको पता होता है कि बेसिकली कैसे होता है, ये हमने देखा, ओके। तो इसमें देखते हैं कि जैसे ये हमारा बेसिकली कोई जंक्शन है, ठीक है, ये हॉट जंक्शन, इसको हम कोल्ड जंक्शन बोल दिए। ये आपका हॉट जंक्शन यहाँ पे है, हॉट जंक्शन हो गया, ठीक है। इसको मेजरिंग जंक्शन बोल देंगे। मेजरिंग जंक्शन हो गया, ठीक है। ये आपके दो, ये वाला और ये टू डिसिमिलर मेटल हो गया, टू डिसिमिलर मेटल हो गया, ठीक है। इसको मेटल बी और मेटल सी के उसमें बोल दिया, ठीक है। दिस इज़ योर ए बी सी डी, ये आपका कोई पी जंक्शन, दिस इज़ योर क्यू जंक्शन, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो एक ये इसको रेफरेंस जंक्शन मान लेंगे, ठीक है। कोल्ड जंक्शन को रेफरेंस जंक्शन। तो बेसिकली देखो हॉटर से कूलर की तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वही उसी को हम सीबेक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सीबेक इफेक्ट बेसिकली हमने देख लिया कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो सीबेक ने क्या बता दिया, सीबेक इफेक्ट ने सिर्फ ये बताया कि जब हमारे दो डिसिमिलर मेटल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा एक क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा चेंज होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। ये तो सीबेक ने इतनी बात बता दी, बट अब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कैसे उसमें हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ, ये नहीं सीबेक ने बताया। तो फर्दर इसके क्लासिफिकेशन को किसने, पेल्टियर ने बताया, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे सीबेक इफेक्ट में हमने क्या देखा था, बेसिकली कि हमारा जो दो डिसिमिलर मेटल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक हमारा जंक्शन क्रिएट होगा, उस जंक्शन में हॉट और कोल्ड जंक्शन होगा, ठीक है। हॉट और कोल्ड जंक्शन बनेगा, ठीक। तो हमारा जो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा वोल्टेज ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली प्रिंसिपल है, बेसिकली प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, हमारा थर्मोकपल का, ठीक। तो यहाँ तक की कहानी हमारे सीबेक इफेक्ट की थी। अब इसी को कंटिन्यू किया पेल्टियर ने ये बताया कि अगर हमारा टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है और उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो पेल्टियर इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म टू जंक्शन, ईएमएफ इज जनरेटेड विद द सर्किट ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ द टू जंक्शंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। इन्होंने बताया कि जब दो डिसिमिलर मेटल को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके टेम्परेचर में जो वेरिएशन होगा उसी के कारण हमारा जो है ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेल्टियर इफेक्ट। व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म टू जंक्शन, ईएमएफ इज जनरेटेड विद इन द सर्किट ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है।
इस डिफरेंट टेम्परेचर के कारण ही हमारा उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ये आपका पेल्टियर इफेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका थॉमसन इफेक्ट है, ठीक है। तो मेनली हमारे पेल्टियर इफेक्ट पे ही थर्मोकपल डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, थॉमसन ने कुछ इसमें क्या ऐड किया है, उसमें पोटेंशियल एक्सिस ऐड कर दी है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऐड कर दिया, ठीक है। व्हेन टू उसी स्टेटमेंट को हम एक्सटेंड करते चले गए, ठीक है। सीबैक ने एक हमारा स्टेटमेंट दे दिया, उसी स्टेटमेंट में जो थोड़ा सा रह गया था कि क्यों होता है, तो मतलब पेल्टियर ने बता दिया, ठीक है। फर्दर हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात थॉमसन इफेक्ट ने डिस्कस कर दी, ओके। व्हेन टू अनलाइक मेटल्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म two junctions, the potential axis within the circuit due to temperature gradient along the entire length of the conductor within the circuit, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या कि इसमें भी देखो दो डिसिमिलर मेटल्स को हमने ज्वाइन किया है, तो उसके पोटेंशियल एक्सिस में टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, वो किस पे होगा, पूरे एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा विद द सर्किट, ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो कंडक्टर के एंटायर लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये थॉमसन ने बता दिया, ओके। तो अब इसकी हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये कैसे मेज़र करता है, थर्मोकपल बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो ये देखो एक ऐसा कुछ सेटअप है, सेटअप में हमने ये देखा, ये हमारे टू डिसिमिलर, एक सेटअप हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। थर्मोकपल की बात कर रहे थे, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग देख रहे थे, ठीक है, ओके। तो अब इसमें देखेंगे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, ठीक है। ये आपके दो डिसिमिलर मेटल है, इसको हमने P कर लिया, इसको हमने Q मान लिया, ठीक है। दिस इज़ योर मेजरिंग जंक्शन, ये आपका A, ठीक, दिस इज़ B, इसको P, इसको Q, ठीक है। ये मेजरिंग जंक्शन हो गया, ठीक। ये आपका रेफरेंस हो गया, रेफरेंस जंक्शन, ठीक है। इसको हम हॉट जंक्शन बोलेंगे, हॉट जंक्शन। ये आपका रेफरेंस जो होगा, रेफरेंस जंक्शन होगा, वो कोल्ड जंक्शन होगा, ठीक। ये जो आपके दो मेटल्स हैं वो डिसिमिलर मेटल वायर्स हैं, ओके। दिस इज़ योर डिसिमिलर मेटल वायर्स, ठीक। यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक। वोल्ट मीटर ही तो आपका ईएमएफ की वैल्यू देगा, इसलिए हमने एक वोल्ट मीटर इसके सेटअप पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वोल्ट मीटर हमारे ईएमएफ की वैल्यू को, मींस हमारा जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा, टेम्परेचर वेरिएशन को ईएमएफ के फॉर्म में डेराइव करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो ये किस टाइप की इक्वेशन होती है, कुछ A डेल्टा थीटा प्लस B डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ईएमएफ की इक्वेशन कुछ इस टाइप से मिलेगी, ठीक है।
EMF इसमें ये जो सेटअप है, ठीक है, आपके थर्मोकपल का सेटअप बेसिकली 2 डिसिमिलर मेटल वायर्स हैं, उनके बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, 2 जंक्शन क्रिएट किए, एक हमारा हॉटर जंक्शन है, एक कूलर जंक्शन है। हॉटर जंक्शन को हमने मेजरिंग जंक्शन के टाइप में यूज़ किया और कोल्ड जंक्शन को हमने रेफरेंस जंक्शन मान लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद जो हमारी EMF इक्वेशन ऑब्टेन हुई, दैट इज़ योर E इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा थीटा प्लस B इंटू डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डेल्टा थीटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं। डेल्टा थीटा हमें, डेल्टा थीटा को क्या बोलेंगे, आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 2 जंक्शंस, ओके। तो ये क्या होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 2 जंक्शंस, ठीक है। तो डेल्टा थीटा क्या है, हमारा जो 2 जंक्शंस के बीच में डिफरेंस है उसको हमने डेल्टा थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है। ए बी यहाँ पर कांस्टेंट है, ए बी आपका कांस्टेंट है, ठीक, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो अगर हम लीनियर का बात करें, इसमें जो वेरिएशन इसको डेल्टा थीटा के स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, E इज़ इक्वल टू A इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें डेल्टा थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा थीटा आपका क्या होगा, E बाई A, ठीक है। तो मतलब हमारा डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 2 जंक्शंस जो होगा वो आपका होगा E विच इज़ योर EMF एंड एक डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इसका वर्किंग कैसे है, कैसे काम करता है थर्मोकपल, ठीक है, इसकी कैसे मैकेनिज़्म होती है, बेसिकली हम कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं, फिर इसका क्या क्या प्रिंसिपल होता है, किस किस प्रिंसिपल पर हमारा थर्मोकपल वर्क करता है और कहाँ, बेसिकली ये 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट वन इज़ योर सीबेक इफेक्ट, उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। पेल्टियर इफेक्ट को देखा कि उसमें कौन सा क्राइटेरिया आता है। नेक्स्ट इज़ योर थॉमसन इफेक्ट, ओके। तो ऑल दीज थिंग्स आर ब्रीफली डिस्कस इन दिस लेक्चर, और फर्दर जो रिमेनिंग पोर्शन है वी विल कवर इन द नेक्स्ट lecture, okay. So this is all about this class, okay. Thank you class.